अस्सलाम वालेकुम। नेब अमली तौर पर दफन हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने का एक मकसद ये था कि अपने केसेस ख़त्म किए जाएं, क्योंकि 60% जो काबीना है वो ज़मानतों पे है और नेब के 2400 अरब रुपए के केसेस उनके ऊपर है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ड्रामा ये किया है कि चूंकि अपोजिशन तो असम्बली में है नहीं, तो नेब के कानून में 35 कवानीन ऐसे डाल दिए जिससे इनके सारे केसेस जो 35-40 साल में लूट मार के थे वो ख़त्म हो गए। और इतनी फ़नकारी की है, फ़नकार तो ये बहुत पुराने हैं, लूटने में माहिर हैं, कि इन्होंने 1985 से आज कानून बनाया है और लागू किया है 1985 से, जिसमें 35 तरामीम करके अमली तौर पर अपने सारे केसेस ख़त्म कर दिए। एक तो ये आइन के ख़िलाफ़ है। आइन के किस तरह ख़िलाफ़ है कि क्रिमिनल्स अपने लिए स्पेसिफिक कानून साजी नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट में केस अब लगने वाला है और इंशाल्लाह वहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 3 बड़े कानून में तरमीम बताता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक तो इन्होंने ये कानून 1985 से किया है कि जब से ये इक़्तिदार में पहले दिन से आए हैं, उस दिन से आज तक जितने केसेस थे वो इस कानून उस पर लागू होगा। दूसरा उन्होंने ये किया कि अगर आप सरकारी ओहदे पे हैं या आप हुकूमत में वज़ीर, मुशीर, वज़ीर आज़म हैं, आपके जो असासे जो आपके बीवी बच्चों के नाम हैं उससे आपसे पूछ-गुछ नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि एक कुली करप्शन का दरवाज़ा खोल दिया है कि जितनी भी लूट मार करनी है वो आप अपने बच्चों के नाम, बीवी बच्चों के नाम, ख़ानदान के किसी और फ़र्द के नाम कर दें, क्योंकि उनसे पूछ-गुछ नहीं होगी। दूसरा उन्होंने ये किया है कि अगर नेब में पहले ये कानून था कि करप्शन का सबूत देना, आमदन से ज़्यादा ज़राए दौलत का सबूत देना जिसने करप्शन की है उस पे था, कि वो साबित करे कि अगर आपकी आमदन 100 रुपये है तो आपके पास 1000 रुपये के जो ये आमदन है, असासे हैं, ये कहाँ से आए, ये बारे सबूत मुल्ज़िम पे था। अब उन्होंने ये कानून रिवर्स करके ये बारे सबूत नेब पे किया कि आप कहते हैं कि मुजरिम के पास इतने असासे हैं तो आप साबित करो कि ये इसने कैसे बनाए 2 नंबर तरीके से। आपको पता है वाइट कॉलर क्राइम साबित करना कितना मुश्किल है। तीसरा उन्होंने ये किया कि नेब के जो अफसर हैं उन बेचारों की तनख्वाहें लाख, 2 लाख, 3 लाख की होती हैं, उसके मुकाबले में मुजरिम जो होते हैं, मुल्ज़िम जो लूट मार डाके किए होते हैं, उन्होंने 2-2 और 5-5 करोड़ के वकील सामने खड़े कर देने हैं। अब कानून में ये तरमीम किया है कि अगर नेब का कोई अफसर केस साबित नहीं कर सका तो उसके लिए 5 साल कैद की सज़ा है। अब कौन पागल अफसर होगा जो हुकूमती महदूद वसाइल में इन डाकुओं के सामने खड़ा होगा कि जी मैं आप पे केस करूँगा और अगर साबित नहीं कर सका तो मैं जेल जाऊँगा। है ना मजाक की बात। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों को पता है, अब शऊर आ गया है, लेकिन माफिया इतना मजबूत है। और दुख इस बात पे होता है, दुख इस बात पे है कि लूटने वालों के साथ जो सहूलतकार हैं, आवाम का उनसे बदज़न होना बहुत बड़ी मुल्क के लिए बदकिस्मती है कि जो मुल्क की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, जो लूट मार बचाने के ज़िम्मेदार हैं, वो इनके साथ आंखें बंद करके इस रजीम चेंज में सहूलतकारी इन्होंने की है, जो बड़ी बदकिस्मती है। और आवाम को ये सारी चीज़ें पता है। अब आपने देख लिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज का शानदार माजी है, इतनी बड़े इदारा है, हमें फ़ख्र है उस पर, और उसका सरबराह कौन मुंतखब करेगा? 5 ऐसे मफरूर इश्तिहारी, इसाक डार, सलमान शहबाज, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, ये वो 5 मफरूर इश्तिहारी हैं जो लंदन में बैठ के ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है कि एक मुजरिम के साथ आप स्टेट की सीक्रेट शेयर कर रहे हैं।
یہ اسٹیٹ سیکرٹ کی خلاف ورزی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ مذاق بنائے ہوئے پاکستان تیزی سے بنانا ریپبلک کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو نیب کا قانون ختم کر دیا تو ساتھ میں ایک اور قانون بھی ختم کر دیں کہ یہ جیلیں ختم کر دیں۔ جیلوں میں جو بیچارے مرغی چور، چاقو چور، اس طرح کے لوگ سالوں سال پڑے رہتے ہیں، ان کے کیسز نہیں ہوتے، ان کی تاریخ نہیں لگتی، اور شریف مافیا کو گھنٹوں کے حساب سے انصاف ملتا ہے۔ یہ جیلیں بند کر دیں۔ یہ بیچارے کیوں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ عدالتیں بند کر دے۔ اگر انہوں نے کوئی بڑے مجرموں کے خلاف فیصلے ہی نہیں دینے، ان کی قانون سازی میں ان کے خلاف ایکشن ہی ختم ہو گیا، تو کیا کریں گے لوگ؟ یہ پاکستان اگر بچے گا تو صرف قانون کی عملداری کی وجہ سے بچے گا۔ یہ جس طرح قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی، اور یہاں جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوگا وہ کمزوروں کو دبائے گا، اور اس طرح معاشرے میں انارکی پھیلے گی۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے، جو بچانے والے ادارے ہیں وہ کچھ کرے آگے بڑھ کے، ورنہ یہ ملک اسی طرح لوٹتا رہے گا۔ 2400 ارب روپے انہوں نے اپنے کیسز ختم کر دیے۔ راجہ رینٹل، پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، حمزہ شہباز، نواز شریف، شہباز شریف، مریم، سارے کیسز اب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ یا اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کر اور اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین۔